In this video, we will talk about the third period of psychology, that is Renaissance. ये पीरियड ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और 16th सेंचुरी तक रहा। अब्बासी और बनु उमैया के टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की तमाम बुक्स जो कि उन्होंने गोल्डन पीरियड में लिखी, क्रिश्चियन और जूस अपने साथ यूरोप ले गए। 15th सेंचुरी के लास्ट पे यूरोप में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्री, आर्ट और लिटरेचर में बहुत सी चेंजेस लाई गई। साइंस को फ़िलासफ़ी और रिलीजन से सेपरेट कर दिया गया एंड इन दिस पीरियड साइंस और साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स ने बहुत प्रोग्रेस किया। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की इम्पोर्टेंस पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे और ह्यूमन बिहेवियर पे सर्वे कंडक्ट किए गए। इस टाइम पीरियड में साइंस की प्रोग्रेस के लिए जिन फिलासफर्स ने काम किया दैट आर कोपेरनिकस, गैलीलियो, फ्रांसिस बेकन, डेकार्ट, थॉमस हब्स, स्पिनोज़ा, गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज़, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, अगस्ट कॉम्टी एंड इमैनुअल कांट। फर्स्ट वन इज़ कोपेरनिकस। ये एक एस्ट्रोनॉमर था और अर्लीस्ट रिनासेंस फिलासफर था। ही प्रूव्ड दैट कि अर्थ एक प्लैनेट है और सूरज इसके इर्द गिर्द घूमता है। द नेक्स्ट वन इज़ गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप और थर्मोमीटर इन्वेंट किया एंड ही ब्राउट अ चेंज इन फिजिक्स बाय प्रेजेंटिंग द लॉ ऑफ मोशन। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने साइंस को फ़िलासफ़ी और रिलीजन से सेपरेट किया। ये मॉडर्न साइंस का फाउंडर भी कहलाता है। इसने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशनल मेथड्स को अडॉप्ट किया। इसने सोशल साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड इट्स ग्रोथ, हैबिट्स। और इसके अलावा इसने रिवार्ड और पनिशमेंट के इफ़ेक्ट्स को एजुकेशन सिस्टम में एक्सप्लेन किया। The next is Descartes. Descartes is also known as one of the founder of modern science and philosophy. ये गैलीलियो के लॉ ऑफ मोशन से इंस्पायर्ड था। अकॉर्डिंग टू डिकॉर्ड, जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस होती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को इंटरनली चेंज करती हैं और उसकी एक्टिवेशन का रीज़न बनती हैं, जिससे वो सिंपल टास्क डन करता है। जबकि जो हमारी हायर मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी सोल की वजह से होती हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क था मॉडर्न साइंस की डेवलपमेंट में वो ये था कि इसने माइंड बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। अकॉर्डिंग टू हिज माइंड बॉडी व्यू, जो हमारा माइंड होता है वो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होता है और माइंड के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी एक्टिव होती है और वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट वन इज़ थॉमस हब्स। थॉमस हब्स जो है वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। इसने सॉल को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा हमारा जो बिहेवियर होता है वो इन्वायरमेंट की वजह से होता है। अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं तो हमारे बिहेवियर में भी आती हैं और जो हमारा हायर मेंटल बिहेवियर होता है वो हमारे ब्रेन की वजह से होता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम हम जो लर्निंग करते हैं, जो परसीव करते हैं, वो सेंसेस की वजह से करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ स्पिनोज़ा। अकॉर्डिंग टू हिम जो हमारी सोल और बॉडी है वो दोनों एक ही हैं, लाइक दे आर जस्ट two aspects of one reality. The next one is Gottfried Leibniz. इसने कहा था कि एक मटेरियल बॉडी इममटेरियल सोल के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। ये बिलीव करना, एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज़ जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है वो फितरत पे बिलीव नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू हिम एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ह्यूमन माइंड होता है वो एक ब्लैंक प्लेट की तरह होता है। ये प्लेट इन्वायरमेंट से स्टिमुलस रिसीव करती है, उन्हें मीनिंग देती है और परसेप्शन की फॉर्म में परसीव करती है। यही सेंसेशनल एक्सपीरियंसेस और परसेप्शन फॉर्म्स आइडियाज़ कहलाते हैं। फिर ये आइडियाज़ मेमोरी के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और नॉलेज की बेस बनते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने भी सोल को एक्सेप्ट नहीं किया। ये गॉड और रिलीजन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। इसने ऑब्जर्वेशनल मेथड्स को स्पेशल अटेंशन दी एंड ही सेड कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस हैं वो 5 सेंसेस की बेसिस पे होते हैं। माइंड इन्हीं सेंसेशनल एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करता है और फिर इंट्रोस्पेक्शन की हेल्प से ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, मेमोरी और थिंकिंग बनती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अगस्ट कॉम्टी। अगस्ट कॉम्टी बिलीव करता था कि हम अपनी सेंसेशन और परसेप्शन से रियलिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
द लास्ट वन इज़ अमैनुअल कंट। अमैनुअल कंट जो है वो एक जर्मन फ़िलासफ़र था। इसने एक्सटर्नल और इंटरनल नॉलेज के दरमियान डिफ्रेंशिएट किया था। अकॉर्डिंग टू हिम जो साइंस है वो हमें एक्सटर्नल नॉलेज देती है, जबकि जो रिलीजन है वो हमें इंटरनल नॉलेज देता है। इसने कहा था एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग विजडम बहुत ज़रूरी है इंटरनल नॉलेज तक एक्सेस के लिए। ये गॉड पे बिलीव करता था एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो यूनिवर्स है वो किसी पर्पस के तहत बनाई गई है, कुछ भी मैकेनिकली नहीं हो रहा। वो इनसाइट पे साइट को प्रेफर करता था और पर्पस पे मैकेनिक्स को प्रेफर करता था। एंड हेयर रेनेसेंस पीरियड एंड्स। We will discuss rest period of psychology in next video. Take care.